इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी पर विचार करेंगे और ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में डिटेल्स देखेंगे। ज्योग्राफी ऑप्शनल उत्तर प्रदेश में एक लोकप्रिय विषय है। यह टोटल 400 अंकों का परीक्षा होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 200 मार्क्स का होता है और पेपर 2 भी 200 मार्क्स का होता है। दोनों के लिए 3 आवर्स समय का निर्धारण होता है, अर्थात एग्जाम जो होता है पेपर 1 का 3 आवर्स का और पेपर 2 का भी 3 आवर्स का एग्जाम होता है। पेपर 1 भी 2 सेक्शन में बटा हुआ होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन होते हैं और सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन होते हैं, अर्थात पेपर 1 जो होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 होते हैं, जिसमें से प्रत्येक सेक्शन से 2-2 क्वेश्चन लिखना अनिवार्य होता है और कुल 5 क्वेश्चन लिखना होता है। आप सेक्शन 2 से 2 क्वेश्चन लिखिए, सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन लिखिए और एक क्वेश्चन कोई और आप अपने इच्छा अनुसार सेक्शन ए या सेक्शन बी से लिख सकते हैं। उसी तरह से सेकेंड पेपर में भी 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। दोनों सेक्शंस में 4-4 क्वेश्चंस होते हैं और वहां भी प्रत्येक सेक्शन से 2 क्वेश्चंस लिखना होता है और टोटल 5 क्वेश्चन लिखना होता है। इस प्रकार एक क्वेश्चन आपका 40 मार्क्स का हुआ और टोटल एक पेपर 200 मार्क्स का हुआ। दोस्तों, जो पेपर 1 होता है उसमें 2 सेक्शन, सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है। तो सेक्शन ए में यहाँ जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और एनवायरमेंट ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन ए में 4 जो क्वेश्चन होते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन होते हैं और ये सबसे अधिक इजी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी कोई भी ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ने वाला लड़का आपसे अच्छे तरह से पढ़ता है और इसके लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे मान्य जो बुक है सविंदर सर का बुक है। आप चाहे तो पी दयाल सर का भी बुक पढ़ सकते हैं, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी बहुत अच्छे तरह से दिया गया है। लेकिन यूपीपीसीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सविंदर सर का बुक सबसे अच्छा है। और यहाँ पर भी जो 4 क्वेश्चन होता है उसमें एक क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी का होता है, एक क्वेश्चन क्लाइमेटोलॉजी का होता है, एक क्वेश्चन ओशनोग्राफी का होता है और एक क्वेश्चन एनवायरमेंट ज्योग्राफी का होता है। अर्थात आप चारों सेक्शन पढ़ लेते हैं तो 4 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आपको यहाँ अधिकतम 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है, क्योंकि एक सेक्शन से 3 से अधिक क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं देना होता है। यहाँ एक और बात ध्यान देना है, एक क्वेश्चन में ही 3 क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसमें नंबर 1 में ही ए बी सी होगा और ए बी सी जो क्वेश्चन होगा वो अगर क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन है तो तीनों क्वेश्चन क्लाइमेटोलॉजी का होता है। जो ओशनोग्राफी का क्वेश्चन है तीनों क्वेश्चन ओशनोग्राफी का होता है। जियोमॉर्फोलॉजी का है तो तीनों क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी का होता है। अगर एनवायरमेंट ज्योग्राफी का क्वेश्चन होता है तो तीनों क्वेश्चन एनवायरमेंट ज्योग्राफी का क्वेश्चन होता है। अर्थात यहाँ आप 4 सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, तो आप 3 क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं। इसके लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अधिक होना चाहिए, क्योंकि जब तक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगा आप एग्जाम हॉल में सही रूप से नहीं लिख सकते हैं। तो सेक्शन 1 के लिए एक ही बुक है, उस बुक से आप सेक्शन ए को कंप्लीट कर ले सकते हैं। पेपर फर्स्ट में ही जो सेक्शन बी होता है उसमें भी टोटल 4 क्वेश्चन होता है
और हर एक क्वेश्चन के अंतर्गत 3 क्वेश्चन होते हैं। यहां पर भी एक क्वेश्चन 40 मार्क्स का ही होता है। सेक्शन बी में जियोग्राफिकल थॉट, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर सबसे अच्छा होगा कि आप जियोग्राफिकल थॉट को अच्छी तरह से पढ़ें और जियोग्राफिकल थॉट में जो एक क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को आप लिखने का प्रयास करें, क्योंकि जियोग्राफिकल थॉट से मार्क्स बहुत अच्छा आता है और ज्योग्राफी के नॉलेज का मीनिंग ही होता है कि आपके पास ज्योग्राफिकल थॉट का नॉलेज होना चाहिए। ज्योग्राफिकल थॉट के लिए सबसे अच्छा जो बुक्स है वो माजिद हुसैन सर का बुक है। अगर आप चाहते हैं आपका इंग्लिश मीडियम है तो सुदीप्तो अधिकारी सर का भी बुक आप पढ़ सकते हैं, जो कि पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। सुदीप्तो अधिकारी सर का बुक पढ़े या माजिद हुसैन सर का बुक पढ़े, दोनों में से कोई एक ही बुक पढ़े, दोनों बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बात है या ह्यूमन ज्योग्राफी की बात है तो पुनः आप माजिद हुसैन सर के बुक को पढ़ सकते हैं, और पॉपुलेशन ज्योग्राफी के लिए आप आरसी चंदना के बुक को पढ़ें, क्योंकि आरसी चंदना के बुक में जो भी पॉपुलेशन से रिलेटेड चैप्टर्स है बहुत अच्छा कलेक्शन वहां दिया हुआ है, खास करके माइग्रेशन का या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का बहुत अच्छा से वहां पर आपको सभी चैप्टर्स आरसी चंदना के बुक में दिया गया है। उसके बाद जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी यहाँ है, जो सेक्शन बी में पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, उसके लिए आप सक्सेना का बुक पढ़ सकते हैं। सक्सेना सर का बुक बहुत अच्छा है। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बार बार आते हैं, खास करके हार्टलैंड थ्योरी, रिमलैंड थ्योरी, सीमा सीमांत, और यहाँ पर इंडियन ओशंस का राजनीतिक महत्व, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन ओशंस वाला जो क्वेश्चंस है, साथ ही बफर स्टेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है। तो हार्टलैंड थ्योरी, रिमलैंड थ्योरी, बाउंड्री एंड फ्रंटियर्स, साथ ही साथ बफर स्टेट्स, वो आपको यहाँ पर सेक्शन बी में पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत क्वेश्चंस होंगे। अब यहाँ पर इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो बुक है वह अलका गौतम का बुक बहुत अच्छा है, आप उससे बहुत अच्छे तरह से लिख सकते हैं, विशेषकर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स। और सेटलमेंट ज्योग्राफी, तो सेटलमेंट ज्योग्राफी आपका बंसल का बुक बहुत अच्छा दिया गया है। तो यहाँ पर सेक्शन बी को कंप्लीट करने के लिए सबसे अच्छा होगा कि आप माजिद हुसैन सर का ह्यूमन ज्योग्राफी और माजिद हुसैन सर का ही जियोग्राफिकल थॉट को अच्छी तरह से पढ़े। ये दोनों पढ़ लेते हैं तो आपको रेस्ट बुक नहीं पढ़ने की भी आवश्यकता हो सकता है। रेस्ट बुक के बदले आप किसी कोचिंग संस्थान या किसी का नोट्स को प्रेफर करें, जिससे कि आप कम समय में अच्छी तैयारी कर ले सकते हैं। अब हम लोग पेपर सेकंड पर आते हैं। तो पेपर सेकंड में इंडियन ज्योग्राफी होता है। यह भी 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। यहां पर भी प्रत्येक सेक्शन में 4-4 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के अंतर्गत 3 क्वेश्चन होता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही फर्स्ट का ए, बी और सी होगा। तो यहां पर सेक्शन ए में इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी होता है, जिसमें कि आपको इंडियन फिजियोग्राफी, स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, इंडियन रिवर्स, इंडियन क्लाइमेट्स, इंडियन सॉइल्स, इंडियन वेजिटेशंस प्लस इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी मैटर्स होता है यहाँ पर वो क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन होता है। आप सेक्शन 1 से ही अधिक से अधिक क्वेश्चन का आंसर करें, क्योंकि सेक्शन ए में करंट का इंपॉर्टेंस बहुत कम होता है। जो भी पेपर 2 में सेक्शन 1 है, इसमें करंट का इंपॉर्टेंस है लेकिन कम इंपॉर्टेंस है। यहां तक सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी जो पेपर सेकंड का सेक्शन बी है
उसमें करंट का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। वहां पर इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आपका पॉपुलेशन, सेटलमेंट, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ये सारा ज्योग्राफी का यहाँ सारे ज्योग्राफी के पार्ट से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टोटल यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन ही होते हैं। आप इस सेक्शन से, सेक्शन ए से अधिक 3 क्वेश्चन का आंसर दे और सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन का आंसर दे। क्यों? क्योंकि वहां पर सेक्शन बी में करंट का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अब वहां पर भी सेक्शन बी में जो क्वेश्चन होता है आपका एक पॉलिटिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन अनिवार्य होगा। जैसे भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद, भारत में आतंकवाद, या आपका हिंद महासागर का राजनीतिक महत्व, राज्यों का पुनर्गठन से रिलेटेड एक क्वेश्चन अनिवार्य होगा। खास करके पॉपुलेशन से भी रिलेटेड वहां क्वेश्चंस अनिवार्य होते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी तो जो भी रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, आपका मिनरल रिसोर्सेज है, एनर्जी रिसोर्सेज है, उससे यहाँ क्वेश्चंस होते ही होते हैं। पेपर 2 के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी 11th और 12th के बुक को पढ़े। उसके बाद आप यहाँ माजिद हुसैन सर का इंडियन हिस्ट्री का बुक पढ़े या आरसी तिवारी सर का बुक पढ़े। दोनों में से कोई एक ही बुक पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि आरसी तिवारी सर का बुक पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ माजिद हुसैन सर का भी बुक पढ़ रहे हैं। दोनों में से कोई एक बुक पढ़े और इस सेक्शन को पेपर 2 को कंप्लीट करें। साथ ही साथ पेपर 2 में करंट अफेयर्स के लिए आप योजना मैगजीन्स या आप अदर्स मैगजीन्स के माध्यम से या न्यूज़पेपर्स के माध्यम से इसमें जो करंट अफेयर्स से जो रिलेटेड होता है उसको दिन प्रतिदिन आप अपने नोट्स में जोड़ते जाए और नोट्स को समय के अनुसार डेवलप करें। दोस्तों, इस प्रोसेस के माध्यम से आप पहले तो बुक्स और नोट्स का सिलेक्शन किए, उसके बाद आप थ्रूली नहीं पढ़े। आप जो भी पढ़े, आपको जब एग्जाम देना है उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस को गेस करें और उन्हीं क्वेश्चन को पढ़े और साथ ही साथ लिखने का प्रैक्टिस करें। क्योंकि मेंस के एग्जाम में जो जितना अधिक लिखने का प्रैक्टिस करता है, सफलता उसको उतना ही अच्छा प्राप्त होता है। क्योंकि प्रीलिम्स जो एग्जाम होता है वह इंफॉर्मेशन का एग्जाम होता है और मेंस जो एग्जाम होता है आपके कॉन्सेप्ट और राइटिंग स्किल का एग्जाम होता है। तो आप घर पर पढ़ने से ज्यादा लिखने का प्रयास करें। जैसे भारतीय ओरिजिन ऑफ इंडियन मानसून, तो ओरिजिन ऑफ इंडियन मानसून जब आप पढ़ ले, जब आपको याद हो जाए तो कम से कम आप उसको 5 बार पढ़ लिखे, कम से कम। उसी तरह से जब आप पेंग डेविस का थ्योरी जब पढ़ लेते हैं तो उसको बार बार लिखिए। उसी तरह से जो भी क्वेश्चन आप पढ़ते हैं उसको लिखने का प्रयास करें। जब आप घर पे लिखने का प्रयास कर लीजिएगा, घर पर जब आप लिख सकते हैं तो एग्जाम हॉल में भी आप आराम से लिख सकते हैं। और जब आपको लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा तो 400 मार्क्स में टोटल जो 400 मार्क्स है उसमें आपका आराम से लगभग 260-270 मार्क्स आएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक्स एवं कमेंट्स करें, साथ ही मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें।